हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र की 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, जो कि आर.एस. खुरमी की बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, द कंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ ए बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कंडक्शन क्या होता है? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफर होना बिना कोई एक्चुअल मोशन के, पार्टिकल के बिना कोई एक्चुअल मोशन के, जैसे कि कोई सॉलिड बॉडी हो, तो वो होगा कंडक्शन के अंतर्गत। कन्वेक्शन क्या होता है? इसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ हीट ट्रांसफर कर सकता है एक्चुअल मोशन के साथ, यानी पार्टिकल उसके मूव कर सकते, यानी मोशन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और ये होगा कंडक्शन, ये होगा कन्वेक्शन। और तीसरा है रेडिएशन। ये जो ऑप्शन है ना, ये रेडिएशन है। इसमें हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एक स्ट्रेट लाइन में विदाउट अफेक्टिंग इंटरवेंटिंग मीडियम के थ्रू, बिना कोई मीडियम के अफेक्ट किए हुए एक स्ट्रेट लाइन में हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो वो होता है रेडिएशन। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, conduction is the process of heat transfer from one particle of a body to another by the actual motion of heated particle. By the actual motion, इसमें तो एक्चुअल मोशन होता नहीं है कंडक्शन में, जिससे इसे फॉल्स। देखिए, सॉलिड बॉडी, मान लीजिए सॉलिड बॉडी है, कोई ठोस है, जैसे ईंट है या कोई लकड़ी का सामान है, उसके जो पार्टिकल होते हैं, जब ये हॉट है और ये है कोल्ड, जब इसके साथ टच करेंगे तो क्या इनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ मोशन करेंगे? यहाँ से ये वाले पार्टिकल यहाँ आ पाएंगे, यहाँ के पार्टिकल यहाँ आ पाएंगे? नहीं ना, यानी एक्चुअल मोशन नहीं करते हैं और हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी हॉट यहाँ से टच में आएगा तो इधर का पार्टिकल भी हॉट हो जाएगा, तो ये होगा कंडक्शन। ये हुआ कंडक्शन, एक्चुअल मोशन नहीं करते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेंटिंग मीडियम। पांचवा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ ए बॉडी टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन बाय द हीटेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड। देखिए, एक्चुअल मोशन हो रहा है तो ये क्या होगा? कन्वेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेटिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। हाँ, बिल्कुल सही है, ट्रू। सातवां क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ ए बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन व्हेन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी डू नॉट मूव एक्चुअली। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सॉलिड द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन। सॉलिड के केस में हीट ट्रांसफर होता है अकॉर्डिंग टू रेडिएशन। बिल्कुल गलत, रेडिएशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू लिक्विड और गैस के कंडीशन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, अकॉर्डिंग टू कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ऑफ सन रीचेस टू अस अकॉर्डिंग टू रेडिएशन। जो हमारा सूर्य की रोशनी आती है पृथ्वी पे, वो जो उसमें हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इज नो एज। मॉलिक्यूलर कोलिजन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन के थ्रू। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इज स्मॉलेस्ट इन। सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है गैसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। किस में होगा? बॉयलिंग फर्नेस में। देखिए, बॉयलिंग जो फर्नेस बॉयलर जो फर्नेसेस होते हैं, उस फर्नेसेस में कंडक्शन भी मिलेगा आपको, कन्वेक्शन मिलेगा, रेडिएशन, ये तीनों मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ ए थर्मस फ्लास्क इज evacuated between vacuum is good or bad conductor or feed। स्पेस बिटवीन द दो वॉल के बीच का जो स्पेस है थर्मल फ्लास्क,
इज एवैक्यूएटेड बिटवीन द वैक्यूम ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वैक्यूम जो है अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the surface area and different of temperature between the two body. The statement is called Newton law of cooling. याद रखिए, the heat transfer from a hot body to cold body directly proportional to the surface area and different of temperature between the two body, T1 minus T2. ये प्रोपोर्शनल होता है। स्टेटमेंट कहलाता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए अनदर take place only when there is temperature difference between the body। हाँ बिल्कुल सही है, जब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तभी हीट का ट्रांसफ़र हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज। फ्यूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर KA dt अपन dx। यहाँ पे T क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस। dx क्या है? थिकनेस रहेगा, बॉडी का थिकनेस, A क्रॉस सेक्शन एरिया, और के रहेगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी। 18 नंबर का क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी ऑफ बाई कंडक्शन इज। अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी बाई कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बिल्कुल सही, जैसे कि ऊपर वाले फॉर्मूला में मैंने बताया। यहाँ पे सरफेस एरिया, ये देखिए सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। बिल्कुल टेम्परेचर डिफरेंस के भी प्रोपोर्शनल रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ बॉडी। देखिए dx जो है नीचे है, इनवर्सली है, तो यानी ये ऑल ऑफ द एबव वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग द हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडी। देखिए एरिया मैंने बताया, क्या मैंने फॉर्मूला बताया? Q बराबर KA dt अपन dx। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के भी प्रोपोर्शनल है, डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोथ A एंड B, यानी डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द। थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस 1 सेंटीमीटर व्हेन इट्स फेस डिफरेंट इन टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू 1 सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल व्हेन अपोजिट फेसेस आर मेंटेन इन ए टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बोल रहा है। हीट कंडक्शन इन यूनिट टाइम अक्रॉस यूनिट एरिया थ्रू यूनिट थिकनेस व्हेन ए टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ यूनिट इज मेंटेन बिटवीन अपोजिट फेसेस। देखिए सारे जो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब थर्मल कंडक्टिविटी को ही डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ SI यूनिट। जो थर्मल कंडक्टिविटी इसका जो यूनिट होगा उसमें जूल पर मीटर पर कैलोरी सेकेंड। देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, वाट पर मीटर कैलोरी ये भी सही होगा। जूल कहाँ से आ गया, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड इज अबाउट 0.51। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी इज Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपन X। द टर्म X अपन K क्या कहलाता है? X अपन K ये थर्मल रजिस्टेंस है। अगर X नीचे K को इसके नीचे कर दो ये होगा थर्मल रजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी इज Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपन X। देन टर्म T1 अपन T2 इज नो एज थर्मल ग्रेडियंट। बिल्कुल सही है। T1 अपन T2 अपन X ये थर्मल ग्रेडियंट कहलाता है। X अपन K क्या कहलाता है? थर्मल रजिस्टेंस कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल इज।
राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल की और भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।